बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अल-क़ियामा आयत नंबर 2। कुरान मजीद में नफ्स इंसानी की 3 किस्मों का जिक्र किया गया है। एक वो नफ्स जो इंसान को बुराइयों पर उकसाता है, उसका नाम नफ्स अम्मारा है। दूसरा वो नफ्स जो गलत काम करने या गलत सोचने या बुरी नीयत रखने पर नादिम होता है और इंसान को उस पर मलामत करता है, उसका नाम नफ्स लव्वामा है और उसी को हम आजकल की इस्तिलाह में ज़मीर कहते हैं। तीसरा वो नफ्स जो सही राह पर चलने और गलत राह छोड़ देने में इत्मीनान महसूस करता है, उसका नाम नफ्स मुतमइन्ना है। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन और मलामत करने वाले नफ्स की कसम जिस बात पर खाई है उसे बयान नहीं किया है, क्योंकि बाद का फ़िक्रा खुद इस बात पर दलालत कर रहा है। कसम उस बात पर खाई गई है कि अल्लाह ताला इंसान को मरने के बाद दोबारा ज़रूर पैदा करेगा और वो ऐसा करने पर पूरी तरह कादिर है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस बात पर उन 2 चीज़ों की कसम किस मुनासबत से खाई गई है। जहाँ तक रोज़े क़यामत का ताल्लुक़ है, उसकी कसम खाने की वजह यह है कि उसका आना यकीनी है। पूरी कायनात का निज़ाम इस बात पर गवाही दे रहा है कि ये निज़ाम न अज़ली है न अब्दी। उसकी नौइयत ही खुद ये बता रही है कि ये न हमेशा से था और न हमेशा बाकी रह सकता है। इंसान की अक्ल पहले भी इस गुमान बेअसल के लिए कोई मजबूत दलील न पाती थी कि ये हर आन बदलने वाली दुनिया कभी कदीम और गैर फ़ानी भी हो सकती है। लेकिन जितना इस दुनिया के मुतल्लिक़ इंसान का इल्म बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा ये अमर खुद इंसान के नज़दीक भी यकीनी होता चला जाता है कि इस हंगामाए बस्तबू की एक इब्तिदा है जिससे पहले ये न था, और लाज़मन इसकी एक इंतहा भी है जिसके बाद ये न रहेगा। इस बिना पर अल्लाह ताला ने क़यामत के वक़ू पर खुद क़यामत ही की कसम खाई है, और ये ऐसी कसम है जिसे हम किसी शक्की इंसान को जो अपने मौजूद होने ही में शक कर रहा हो, खिताब करके कहें कि तुम्हारी जान की कसम तुम मौजूद हो, यानी तुम्हारा वजूद खुद तुम्हारे मौजूद होने पर शाहिद है। लेकिन रोज़े क़यामत की कसम सिर्फ इस अमर की दलील है कि एक दिन ये निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। रही ये बात कि उसके बाद फिर इंसान दोबारा उठाया जाएगा और उसको अपने आमाल का हिसाब देना होगा और वो अपने किए का अच्छा या बुरा नतीजा देखेगा, तो उसके लिए दूसरी किस्म नफ्स लव्वामा की खाई गई है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जो अपने अंदर ज़मीर नाम की एक चीज़ न रखता हो। उस ज़मीर में लाज़मन भलाई और बुराई का एक एहसास पाया जाता है, और चाहे इंसान कितना ही बिगड़ा हुआ हो, उसका ज़मीर उसे कोई बुराई करने और कोई भलाई न करने पर ज़रूर टोकता है, कतई नज़र इससे कि उसने भलाई और बुराई का जो मयार भी करार दे रखा हो वो बजाय खुद सही हो या गलत। ये इस बात की सरीह दलील है कि इंसान नरा हैवान नहीं है, बल्कि एक अखलाक की वजूद है। उसके अंदर फितरी तौर पर भलाई और बुराई की तमीज़ पाई जाती है। वो खुद अपने आप को अपने अच्छे और बुरे अफ़ाल का ज़िम्मेदार समझता है, और जिस बुराई का इर्तिकाब उसने दूसरों के साथ किया हो, उस पर अगर वो अपने ज़मीर की मलामतों को दबा कर खुश भी हो ले, तो उसके बरक्स सूरत में जबकि उसी बुराई का इर्तिकाब किसी दूसरे ने उसके साथ किया हो, उसका दिल अंदर से ये तकाजा करता है कि इस ज़्यादती का मुर्तकब ज़रूर सज़ा का मुस्तहिक़ होना चाहिए। अब अगर इंसान के वजूद में इस तरह के एक नफ्स लव्वामा की मौजूदगी एक नाकाबिल इनकार हकीकत है, तो फिर ये हकीकत भी नाकाबिल इनकार है कि यही नफ्स लव्वामा ज़िंदगी के बाद मौत की एक ऐसी शहादत है जो खुद इंसान की फितरत में मौजूद है, क्योंकि फितरत का ये तकाजा कि अपने जिन अच्छे और बुरे आमाल का इंसान ज़िम्मेदार है, उनकी जज़ा या सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। ज़िंदगी बाद मौत के सिवा किसी दूसरी सूरत में पूरा नहीं हो सकता। कोई साहिब अक्ल आदमी
اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد اگر آدمی معدوم ہو جائے تو اس کی بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جن کے اجر سے وہ لازماً محروم رہ جائے گا، اور اس کی بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کی منصفانہ سزا پانے سے وہ ضرور بچ نکلے گا۔ اس لیے جب تک آدمی اس بیہودہ بات کا قائل نہ ہو کہ عقل رکھنے والا انسان ایک غیر معقول نظام کائنات میں پیدا ہو گیا ہے، اور اخلاقی احساسات رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں جنم لیے بیٹھا ہے جو بنیادی طور پر اپنے پورے نظام میں اخلاق کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، اس وقت تک حیات بعد موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تناسخ یا آواگون کا فلسفہ بھی فطرت کے اس مطالبے کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزا یا جزا پانے کے لیے پھر اسی دنیا میں جنم لیتا چلا جائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کرتا چلا جائے گا جو نئے سرے سے جزا و سزا کے متقاضی ہوں گے، اور اس لامتناہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اس کا حساب کبھی چک سکے، الٹا اس کا حساب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے فطرت کا یہ تقاضا صرف اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی صرف ایک زندگی ہو، اور پھر پوری نوع انسانی کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں انسان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے اسے پوری جزا اور سزا دی جائے۔